Hello and welcome my dear students in your easy learning with कल्पना क्लासेस। आज हम स्टार्ट करते हैं नया टॉपिक आपके अपने चैनल में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जो आज का टॉपिक हमने सेलेक्ट किया है वो ग्रामर का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, दैट इज़ डिटर्मिनस। तो लेट्स स्टार्ट इट। बिफोर वी डिस्कस अबाउट डिटर्मिनस, मैं आपको ये क्लियर कर देना चाहती हूँ कि डिटर्मिनस का कोई भी कॉन्सेप्ट ट्रेडिशनल इंग्लिश में नहीं था। इससे पहले डिटर्मिनस एडजेक्टिव्स में ही पढ़ाए जाते थे, लेकिन एडजेक्टिव्स के डिफरेंट यूजेस को देखते हुए कुछ वर्ड्स थे जो एडजेक्टिव से थोड़े से डिफरेंट हो जाते थे, इसलिए इसको एक डिटर्मिनर का नया कॉन्सेप्ट मॉडर्न इंग्लिश में दिया गया। अब डिटर्मिनस एडजेक्टिव से डिफरेंट कैसे हैं, इसके लिए हमको डिटर्मिनस की डेफिनेशन देखनी पड़ेगी। तो चलिए आइए देखते हैं डिटर्मिनस की डेफिनेशन क्या है। डिटर्मिनस आर वर्ड्स विच क्वांटिफाई और आइडेंटिफाई नाउन्स एंड दे आर फॉलोड बाय अ नाउन। सी, अगर हम इस डेफिनेशन को ध्यान से देखें तो डिटर्मिनस वो वर्ड है जो किसी नाउन को क्वांटिफाई करते हैं या आइडेंटिफाई करते हैं, और डिटर्मिनर्स जो हैं वो जनरली उसके बाद कोई नाउन आता है। एंड जैसा कि हम पहले ही डिस्कस कर रहे थे कि डिटर्मिनर्स एक तरीके के एडजेक्टिव्स ही हैं, लेकिन ये एडजेक्टिव से डिफरेंट कैसे हैं? बिकॉज एडजेक्टिव जो है वो नाउन की क्वालिटी बताता है, लेकिन डिटर्मिनर्स जो है वो नाउन को फिक्स करते हैं, डिटरमाइन करते हैं सेंटेंस में। बिफोर इट बिकम मोर कन्फ्यूजिंग, चलो एक एग्जाम्पल ले लेते हैं और इसको अच्छे से समझ लेते हैं। When I say I have red flowers और if I say I have old books, यहाँ पे देखिए flowers and books, ये क्या है? ये noun है। लेकिन red flower और old, these words red and old, these words are telling the quality of flowers और books। तो red और ओल्ड बुक्स जो है, ओल्ड जो है, ये वर्ड क्या है? ये एडजेक्टिव्स हैं बिकॉज दे आर टेलिंग द क्वालिटी ऑफ अ नाउन। ओके, बट इफ आई से आई हैव सम बुक्स इन माई बैग, तो यहाँ पे जो नाउन है बुक्स, इसको साथ जो वर्ड आया है सम, सम जो है वो नाउन की क्वालिटी नहीं बता रहा है, ये क्वांटिटी बता रहा है। सम बुक्स, ओके, कुछ बुक्स हैं। तो ये वर्ड जो सम है ये एडजेक्टिव नहीं है, ये डिटर्मिनर है, बिकॉज इट इज नॉट टेलिंग द क्वालिटी बट इट इज डिटरमाइनिंग द क्वांटिटी और इट इज फिक्सिंग द क्वांटिटी ऑफ द नाउन। तो ये डिटर्मिनर है, ठीक है। डेफिनेटली ये नाउन से पहले आया है एंड इट सीम्स एज इट इज वर्किंग एज एन एडजेक्टिव, बट ये एडजेक्टिव नहीं है, ये डिटर्मिनर है। चलिए आइए डिटर्मिनर्स को कैटेगराइज करते हैं। वैसे तो डिटर्मिनर को उनके यूजेस के अकॉर्डिंग बहुत तरीके से क्लासीफाई किया जाता है, पर यहाँ पे हम डिटर्मिनर्स को 5 टाइप में डिवाइड करेंगे। फर्स्ट है आर्टिकल्स, सेकेंड डिस्ट्रीब्यूटिव, थर्ड इज़ पजेसिव, फोर्थ इज़ डेमोन्स्ट्रेटिव एंड फिफ्थ इज़ क्वांटिफायर्स। लेट्स सी ये डिटर्मिनर्स जो हैं, डिफरेंट डिटर्मिनर्स कैसे यूज़ करते हैं और कैसे किए जाते हैं और कैसे वर्क करते हैं। तो हमारा जो पहला डिटर्मिनर है वो है आर्टिकल्स। जी हाँ, आर्टिकल्स भी डिटर्मिनर्स हैं, और आप जिन आर्टिकल्स को पहले से पढ़ते आ रहे हैं, ए, एन और दी, 3 आर्टिकल्स, ये डिटर्मिनर्स में आते हैं। कैसे आते हैं चलिए जानते हैं। 2 टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स आर देयर, ये आपको पता है, आपने पढ़ा है अपने पहले प्रीवियस क्लासेस में। Definite article and indefinite article. Article the is a definite article. Article a and n are indefinite articles. Article a and n are called introductory articles क्योंकि इससे जो है नाउन को इंट्रोड्यूस भी करते हैं सेंटेंस में, इसलिए इंट्रोडक्टरी आर्टिकल्स भी कहलाते हैं ये। कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं। He threw the ball in the river. अब यहाँ पे बॉल के आगे द लगा हुआ है, ये आर्टिकल है क्योंकि कोई बॉल शायद बच्चा खेल रहा था जिससे, या कोई स्पेसिफिक बॉल को ही के बारे में बताया, कोई भी दूसरी बॉल नहीं, कोई बॉल जो बच्चे के पास थी और उसने उसको रिवर में फेंक दी। या फिर
या फिर अगर हम कहें द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। अब आपको पता है कि हमारे सोलर सिस्टम में एक ही अर्थ है और एक ही सन है, ठीक है। तो जब भी कोई चीज़ यूनिक होती है, वन एंड ओनली होती है, तो हम वहाँ पे आर्टिकल द लगाते हैं क्योंकि वो डेफिनेट है, सर्टेन है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने अर्थ के आगे भी द लगाए हैं, सन के आगे भी द लगाए हैं। टाइम स्लॉट को भी शो करने के लिए आर्टिकल दी का यूज़ किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, दे रीच्ड होम टिल द मिडनाइट or till the evening, till the night, etc. He was the most intelligent boy of the class. यहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री मोस्ट लगा है, तो सुपरलेटिव डिग्री के आगे भी हम आर्टिकल द का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट, शी आस्क्ड मी टू कैरी एन अम्ब्रेला वाइल गोइंग आउट। आपको पता ही है कि जब भी आपके पास वॉवेल साउंड वर्ड होता है तो आप आर्टिकल एन का यूज़ करते हैं, कॉन्सोनेंट साउंड वर्ड होता है तो आर्टिकल ए का यूज़ करते हैं। ही रीच्ड हियर एन आवर एगो, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, दो यहाँ पे कॉन्सोनेंट अल्फ़ाबेट है, बट अगेन साउंड जो है वो वॉवेल है, इसलिए यहाँ पे एन लगा है। हिज फादर इज़ एन MP, अगेन यहाँ पे भी एम कॉन्सोनेंट है, बट साउंड जो निकलता है वो वॉवेल है, NMP, ओके। दैट्स वाई जब भी एब्रीवेशंस आते हैं तो एब्रीवेशंस के साउंड पे ध्यान देते हैं, ना कि उनके अल्फ़ाबेट्स पे ध्यान देते हैं। और इस तरीके से यहाँ पे MP, दो द वर्ड M है लेकिन यहाँ पे साउंड कॉन्सोनेंट का नहीं है, वॉवेल का है और हमने N लगाया है। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज़ अ गर्ल इज़ स्टैंडिंग अंडर द ट्री। यहाँ पे कोई स्पेसिफिक ट्री है जिसके नीचे वो खड़ी है, इसलिए अंडर द ट्री, ठीक है। तो जब भी आपको पता चल चुका है कि जब भी आप किसी सर्टेन चीज़ को पॉइंट आउट, सर्टेन नाउन को पॉइंट आउट करते हो तो आर्टिकल द, और जब आप किसी नाउन को इंट्रोड्यूस करते हो फर्स्ट टाइम में तो उसके साउंड के बेसिस पे आर्टिकल ए और एन का यूज़ किया जाता है, ठीक है। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट डिटर्मिनर्स पे। तो अपना नेक्स्ट डिटर्मिनर है डिस्ट्रीब्यूटिव डिटर्मिनर। डिस्ट्रीब्यूटिव डिटर्मिनर्स में वर्ड्स आते हैं ईच, एवरी, ईदर, नीदर, और ये डिस्ट्रीब्यूटिव डिटर्मिनर्स क्यों कहे जाते हैं? बिकॉज ये नाउन में डिस्ट्रीब्यूशन को शो करते हैं। ओके, कुछ डिस्ट्रीब्यूटिव डिटर्मिनर्स लाइक ईच, एवरी, ईदर, नीदर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्ज़ाम में काफ़ी बार पूछे जाते हैं। तो चलिए आज ईच और एवरी को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। ईच रेफर करता है टू और मोर देन टू नाउन्स को, बट ये लिमिटेड नंबर्स को शो करता है एंड it is generally used with countable noun. But when we have more than two people and the number is not certain, most of the time the number is not certain of the noun, then we use every with singular countable noun to point out each individual one present in the group. But the group should be certainly large and there should not be any fixed number of the individuals. Let's take few examples to understand it more clearly. I have two friends and each one is very intelligent. So I am referring here two friends of mine and each individual one is intelligent. Okay. Again, there are 10 boys and each should get chocolate. यहाँ पे 10 boys है, more than 2, okay? But यहाँ पे certain number है 10 boys and each one should get chocolate. Again, according to new policy, every child should get nutritious food. अब आपको पता है every child of the country, यहाँ पे हम country के सारे बच्चों के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। और certain number नहीं है, बहुत large number है children का, इसलिए यहाँ पे हमने क्या यूज़ किया है? Every, not each. Okay. Again, if I say I agree with every word you say, perhaps a statement you have given and you have spoken many words in that statement, so I would say every word you say because there is no certain number of the words that you have said. Again, every student wants good marks in exams. नहीं पता है कितने स्टूडेंट्स हैं, बहुत डेफिनेटली बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं एग्जाम में, that is why every word has been used in the statement. Okay, the next determiner that we will be discussing is possessive determiner. Okay, the word that show possession of a noun
इज अ पॉजेसिव डिटर्मिनर। पॉजेसिव मतलब आपके पास कोई चीज़ हो, आप उसको अपने पास रखते हो, धारित करते हो, ठीक है। For examples, my, your, our, their, etc. These words show possessiveness, okay? And these are possessive determinants because my, your, इनके बाद जो है वो क्या आता है, noun आता है। आपको यहाँ पे याद रखना होगा। For example, कुछ words हैं mine, yours, ours, theirs, ये है possessive pronouns। तो possessive pronouns और possessive determinants में डिफरेंस है, ये आपको मार्क करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई से दिस इज माई बुक, ओके, द वर्ड माई हैज़ बीन फॉलोड बाई अनदर वर्ड बुक एंड दैट इज अ नाउन, ओके। तो दिस इज अ एक्चुअली पॉजेसिव डिटर्मिनर। बट इफ आई से दिस बुक इज माइन, आपको पता है माइन के बाद कोई नाउन नहीं आया है, इसलिए ये प्रोनाउन है, ओके। और आपको ये भी पता है डेफिनेशन में, आप जानते हो प्रोनाउन की डेफिनेशन में कि प्रोनाउन जो होते हैं वो नाउन की जगह आने वाले वर्ड्स ही प्रोनाउन होते हैं, ठीक है। तो सर्टेनली इसके बाद कोई और नाउन नहीं आने वाला है। तो आपको याद रखना होगा प्रोनाउन के बाद कोई नाउन नहीं आएगा, और जब आपके पास माई, योर, आर्स ऐसे वर्ड है और इसके बाद कोई नाउन आया है तो डेफिनेटली ये क्या है, ये पॉजेसिव डिटर्मिनर्स हैं। Let's take few examples of possessive determinants. My book is very useful for competitive exam. यहाँ पे आप देख सकते हैं my book. Again, your mother looks very tired these days. Okay, your mother. Okay. Then my pen isn't working properly. Your father is a government employee. यहाँ पे your father possessive determiner है। Our school is adopting new teaching methodologies for students, okay? तो our school, ये सारे क्या है, ये possessive determinants हैं। The next determiner that we will be discussing is demonstrative determiner. The word that demonstrate or point out a noun is a demonstrative determiner. ये तो definition हो गई। आपको पता है demonstrative डिमॉन्स्ट्रेशन से बना है। डिमॉन्स्ट्रेशन का मतलब ही होता है शो करना या पॉइंट आउट करना, ठीक है। तो जो वर्ड जो डिमॉन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनर्स में आते हैं वो है दिस, दैट, दीज, दोज एक्सेट्रा, ठीक है। जब कोई चीज़ आपके बिल्कुल पास होती है और आप उसको शो करना चाहते हैं तो आप यूज़ करते हैं दिस टू पॉइंट आउट दैट थिंग, आप उसको यूज़ करते हैं दिस। बट अगर कोई चीज़ आपसे दूर है एंड यू वांट टू पॉइंट आउट दैट थिंग, तो आप उसको उसके लिए क्या यूज़ करते हो, दैट, ठीक है। हमेशा याद रखिए कि दिस और दैट वो हमेशा सिंगुलर नाउन के लिए यूज़ होता है। बट जब आपके पास कोई चीज़ पास में है और वो प्लूरल है, देन टू पॉइंट आउट द प्लूरल नंबर नाउन वी यूज़ दीज। इफ़ यू हैव प्लूरल नाउन्स away from you, then to point out that noun you will use those, okay. So these are the demonstrative determiners. Let's take few examples to understand these demonstrative determiners more clearly. First example is this book is mine. Now you can see this book, perhaps some book is quite near to you and you are pointing out the book that is close to you, that's why this book. Here again you see mine. Mine is a pronoun here, over here. It is not a determiner, okay, because there is no noun after that. Okay, next. That boy belongs to a poor family. That boy, okay, a boy perhaps is standing away from you and you are pointing out to a singular noun, okay. So that boy, okay. Again, these mangoes are very sweet. Perhaps few mangoes are around you and you are pointing out and you are trying to say that these mangoes are very sweet. Those days were golden time of my life. Those days, many days, and they are past time, okay. So that's why those days, they are not present, okay. These people are very honest fellows, okay. So these are the examples of demonstrative determinants. I hope it is more clear to you. Well, our last determiner is quantifier. And what is the definition of quantifiers? The word that describes
The quantity or amount of noun is called quantifier determiner. For example, words like some, many, much, little, few, etc. are such quantifiers. Okay, the quantifiers can be again classified in many ways. Let's see how. Quantifier determiners can be sub-classified as cardinal number quantifiers like 1, 4, 2, 3, 10, etc. Okay. Again, there is ordinal number quantifiers which shows order. Okay. First, second, fourth, third, 12th, 9th. Okay. Few quantifiers can be used with countable nouns like any, few, many, etc. And few quantifiers can be used with uncountable nouns. Okay, जिनको हम measure नहीं कर सकते, like milk, oil. तो ठीक है, ये uncountable nouns हैं. And these nouns quantifiers are which can be used with uncountable nouns are much, little, etc. बट कुछ क्वांटिफायर्स ऐसे भी हैं जो काउंटेबल और अनकाउंटेबल बोथ नाउन के साथ यूज़ किए जा सकते हैं, लाइक सम. ठीक है, अब आखिर में चलते हैं क्वांटिफायर डिटर्मिनर्स के एग्जांपल्स ले लेते हैं. फॉर द फर्स्ट एग्जांपल, देयर इज़ लिटिल वाटर लेफ्ट इन द टैंक. यहाँ पे देखते हैं लिटिल वाटर. यहाँ पे वर्ड जो है लिटिल है विदाउट एनी आर्टिकल लाइक ए और द, इसलिए यहाँ पे लिटिल वर्ड जो है वो नेगेटिव मीनिंग दे रहा है. ठीक है, तो ऑलमोस्ट लगभग ना के बराबर पानी बचा है टैंक में. सम बुक्स आर केप्ट इन माई बैग. सम बुक्स, बहुत ज़्यादा बुक्स नहीं, कुछ बुक्स मेरे बैग में रखी हुई हैं. कैन यू ऐड अ लिटिल स्वीटनर इन माई ड्रिंक. यहाँ पे आर्टिकल ए लगा है, इसलिए लिटिल नेगेटिव, कम्प्लीटली नेगेटिव सेंस नहीं दे रहा है. मीन्स लिटिल, थोड़ा सा स्वीटनर मेरे ड्रिंक में ऐड कर सकते हो क्या. अगेन, डू यू नो एनी वन इन दिस सिटी. ओके, एनी वन इन दिस सिटी. लास्ट वन इज मैनी पीपल फील डिफिकल्टी इन डिलीवरिंग अ पब्लिक स्पीच. मैनी पीपल, एक दो नहीं. That's all from this determinist topic, and I hope that it will be easy for you to understand grammar section. And please keep watching Easy Learning with Kalpana classes, and please like and subscribe my channel. Thank you very much. Goodbye.